फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जो क्लास 10th से स्टार्ट हुए क्लास 11 12 तक जाता है टॉपिक। जो आपका टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन कौन से नंबर किस तरह से हो जाए कि उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर सकते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का कंडीशन क्या क्या है यह पढ़ेंगे और एक दो एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सिर्फ कहने का मतलब है आज हम लोग सिर्फ बेसिक चीज पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए, हम कब किसी नंबर को हम बोलेंगे एपी में है या नहीं। सपोज कीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स है, सपोज कीजिए A1, A2, A3, A4, समझिए ये आपका कहां तक है, AN तक है। बोलता है बताइए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब हो सकता है। तो इसका पहला कंडीशन क्या है, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठा लीजिए। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लेते हैं। चलिए ये जैसे दो क्या है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। चलिए ये दो टर्म्स को उठा लिए, क्या हो गया A2 माइनस A1। दो टर्म्स लीजिए, उसको क्या कीजिए सपरेट कर लीजिए। फिर आपको दो टर्म्स ले लीजिए, जैसे क्या लिया मैंने A3, उससे एक पीछे वाला टर्म्स A2, दोनों को सपरेट कीजिए। फिर कोई टर्म्स लिए जैसे A4, उससे एक पहले वाला टर्म्स A3। सिमिलरली आगे लीजिए तो यहाँ क्या है आपका AN, उससे एक पहले वाला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका AN माइनस 1। यहाँ देखिए जब मैंने 2 था तो यहाँ 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, N है तो N माइनस 1। ठीक, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर सबका डिफरेंस कीजिए, अगर सबका डिफरेंस इक्वल हो जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर डिफरेंस इक्वल हो जाए, किसी एक नंबर के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे जो आपका दिया गया टर्म्स है वो आपका एपी में है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आपका टर्म्स दिया गया है। बोला गया कि बताइए ये आपका जो दिया गया टर्म्स है वो एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं क्या A2, इसको मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स, ये फोर्थ टर्म्स, ये फिफ्थ टर्म्स, और आगे है कुछ टर्म्स दिया हुआ। चलिए मैंने क्या किया था, आपको भी दो टर्म्स उठाइए। चलिए A2 और A1 मैंने उठाया, A2 माइनस A1, ठीक ना। इसका वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, A2 मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब देखिए इस दोनों को हटा लेते हैं, मीन्स ये क्या है A3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स A3 माइनस ये क्या है A2। तीसरे टर्म्स में से दूसरे टर्म्स को हम घटा देंगे, दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। फिर देखते हैं आपका ये क्या है फोर्थ टर्म, A4 में से क्या करेंगे हम A थर्ड को, मतलब उससे पहले वाले टर्म्स को हमें घटा देना है। तो चलिए ये वाला टर्म्स आपका कितना 8 माइनस 6 दैट इज 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या है A5, उसी एक वाला टर्म्स देखिए उससे पहले मीन्स A4, इट मीन्स कितना होगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स मीन्स A2 A1, A3 A2, A4 A3, A5 A4, जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है सबका डिफरेंस एक ही नंबर आ रहा है। देखिए तो सब में एक ही नंबर है क्या 2। इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 2। अगर डिफरेंस सेम हो तो हम क्या बोले कि ये जो आपका दिया गया टर्म्स है वो एपी में है। हेंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी एक सीरीज दिया जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे आप फाइंड कीजिएगा वो टर्म्स एपी में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को उठाएंगे और उसका क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दो टर्म्स का सब्ट्रैक्ट, एक सिंपल आपका किसी भी दो टर्म्स का सब्ट्रैक्ट जितना आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अगर सारे टर्म्स का, सारे जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका जो सब्ट्रैक्ट होगा एक ही नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे वह एपी में है। अगर सपोज यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था, फिर 2 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आया था, तो हम बोलते क्या वो एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है अलग हो जाता है। जैसे कॉमन डिफरेंस अलग होगा तो हम क्या बोलेंगे वो एपी में नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि और ऐसा एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसका देखिएगा उसका जो टर्म्स होगा वो एपी में नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल से लिया है। मुझे चेक करना है कि ये जो आपका जो एग्जाम्पल है, ये दिया गया क्वेश्चन है, या एपी में है या नहीं, या मुझे चेक करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो हम वही काम करते हैं, हम ये पूरा टर्म्स निकालेंगे। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो हम बोलेंगे एपी में है, नहीं तो क्या बोलेंगे एपी में नहीं है। चलिए चेक करते हैं क्या किया था मैंने कि A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो ये क्या आपका A2 माइनस A1 कीजिए, तो क्या आ गया 6 माइनस A1 का कितना 3, दैट इज 3। फिर मैंने क्या किया था A3 में से A2 को आपको घटाना है, A3 का वैल्यू 10 माइनस 6 दैट इज 4। ठीक ना, आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये आप देख लो कि कंसेक्यूटिव जो आपका आ गया, जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस आया, ये दोनों का डिफरेंस जो आपका आया, और अभी क्या है वो दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि 3 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर का 3 था। नेक्स्ट हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर लिया, उसका डिफरेंस कितना है 4 है। इट मीन्स द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी, हेंस given terms are not in AP। ये तो हो गया सिंपल इसका क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देखा कि कब किसी टर्म्स को हम एपी में कर सकते हैं, कब किसी टर्म्स को एपी में हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज मेरा दिया गया है, इसका कुछ ना कुछ जनरल टर्म्स होंगे, जनरल फॉर्मूला होगा। तो क्या होता है an निकालने का फॉर्मूला, an मतलब किसी भी टर्म्स को, an मतलब या लास्ट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक ना, जब ये आप 11th-12th में पढ़ोगे तो आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखाई देगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जबकि आप क्लास 10th में देखोगे तो आपका ऐसा लिखा हुआ है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दोनों चीज सेम है। यहाँ पे an मतलब होता है लास्ट टर्म्स। हमको अगर कोई भी टर्म्स फाइंड करने बोले तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और यहाँ पे tn क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ जो an और tn है दोनों इक्वल है, मीन्स ये आपको क्या बोला है लास्ट टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है an मतलब होता है nth टर्म्स, nth टर्म्स। ठीक है, लास्ट टर्म मैंने इसलिए बोला कि बाय चांस किसी एपी में n टर्म्स है, इट मीन्स उसका क्या हो गया ये लास्ट टर्म्स हो जाएगा, मीन्स nth टर्म्स। a मतलब यहाँ पे a है, इट मीन्स ये a1 दैट इज ये फर्स्ट टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म दिया गया है। एंड जो यहाँ पे वर्ड्स है, एंड का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक ना, और या डी मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ना, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस निकालने का आप तरीका देखें, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेकर सेपरेट कर लीजिए। इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है, इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं an माइनस an माइनस 1। इट मीन्स लास्ट टर्म और उससे एक पहले वाले टर्म, मतलब आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लीजिए। अगर आपको कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 टर्म दिया है तो उसमें से कोई 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठा के उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप वहां से आपका डी का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं, हम आपको 1 और 2 3 एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कि आखिर कैसे हम किसी भी टर्म्स को हम निकाल सकते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, 2 एग्जाम्पल्स लिया है। ये एग्जाम्पल्स देखिए क्या है कि पहला क्या है कि ये आपको दे दिया है, ये जो दिया गया टर्म्स है वो एपी में है। क्वेश्चन कहा है कि जो दिया गया आपका टर्म्स है वो एपी में है, और एपी में जब दे दिया है तो बोलता है ए एंड डी फाइंड कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो गिवन टर्म्स है वो एपी में है, बोलता है फाइंड कीजिए नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब इसके आगे जो 2 टर्म्स क्या होगा। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। बोला क्या ए मतलब फर्स्ट टर्म, मैंने आपको लिखाया था ए मतलब क्या था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना ये है, फर्स्ट टर्म इसी को बोलते हैं, मीन्स ए इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। ठीक, ये तो हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। बोला क्या डी, ये डी मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था A2 माइनस A1। ठीक, A2 मतलब ये क्या है सेकेंड टर्म मीन्स 1/2 माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म मीन्स 3/2। चलिए एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 2 दैट इज 1 माइनस 3, इस मीन्स कितना होगा -2/2, ये कैंसिल आउट होके -1। इट मीन्स आपका D इक्वल टू कितना हो गया -1। देखिए कितना आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला क्या ये एपी में है, बोलता है नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए।
चलिए इसका मतलब नेक्स्ट टू टर्म्स कौन कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इट मीन्स हमको फाइंड करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड क्या करना है, A5 क्या होगा, मीन्स फिफ्थ टर्म्स, और हमको फाइंड करना है A6 क्या होगा, ठीक ना। ये 5 और 6 ये दो टर्म्स हमको फाइंड करना है। चलिए हम फिफ्थ टर्म्स फाइंड करते हैं, मतलब इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, A3, A4, A5 फाइंड करना है, ठीक ना। चलिए अगर हम A5 हमको फाइंड करना है, चलिए A, तो देखिए आपका क्या होता है, AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमको देखिए n की जगह कितना 5, मतलब फिफ्थ टर्म्स फाइंड करना है, मतलब n की जगह कितना रखेंगे 5, A5 कितना हो गया, A प्लस n की जगह कितना रखेंगे 5, या n की जगह ये 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स कितना हो गया A प्लस 4D, मीन्स आप देखिए A5 कितना हो गया A प्लस 4D। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी यहाँ पे 5 होगा A और 5 में से एक कम कर दीजिए उतना D होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए A3 कितना होगा, इट मीन्स A प्लस 3 में से एक चला गया कितना 2D, ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए A10 कितना होगा, मीन्स A रहने दीजिए और उसमें क्या कीजिए 10 में से एक चला गया तो इट मीन्स 9D उसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए A5 निकालते हैं, क्या A प्लस 4D, A मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 4 प्लस 4 इंटू, चलिए हम निकालना है D, डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, क्या लिख सकते हैं A2 माइनस A1, आप कहीं डिफरेंस भी ऊपर निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया 4 प्लस 4 इंटू A2 कितना है 10 माइनस A1 कितना है 4, इट मीन्स कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू ये कितना हो गया 6, इट मीन्स कितना 4 प्लस 6 इंटू 4 24, इट मीन्स कितना हो गया ये 28, ये कितना हो गया आपका 28। तो चलिए देखिए आपका ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्या मेरा सही है, 4 और 10 के बीच में 6 का गैप, 10 और 6 के बीच में 6 का गैप, 16 और 22 के बीच में 6 का गैप, मीन्स अगला ऐसा कौन सा टर्म्स आएगा जो 6 का गैप होगा, तो बिल्कुल देखिए 26 प्लस 6 कितना था 28, तो ये आपका 28 सही है। चलिए अब निकालते हैं कितना A6, तो चलिए A6 निकालते हैं, तो A6 कितना होगा, A6 क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5D, मतलब A आपका टर्म्स है 4 प्लस 5 इंटू D, देखिए अभी मैंने D निकाला है तो D कितना हुआ 10 में से अगर 4 चला जाए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर 10 में से 4 चला जाएगा तो 6, ठीक है, इट मीन्स 4 प्लस 30 दैट इज आपका कितना हो गया 34। देखिए कितना आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए हम आपको एक दो और एग्जांपल्स के साथ आपको हम सिखाते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ द गिवन टर्म्स आर इन एपी, अगर जो आपका दिया गया टर्म्स है वो एपी में है, इफ यस अगर हाँ, देन फाइंड 3 नेक्स्ट टर्म, तो क्या कीजिए 3 अगला टर्म्स फाइंड कीजिए, मतलब इसके आगे कौन कौन सा टर्म्स होगा वो फाइंड कीजिए, कब, जब वो एपी में है या नहीं। तो हमको सबसे पहले चेक करना है जो दिया गया टर्म्स है वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में हो जाए दिया गया टर्म्स तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो कमिंग जो 3 टर्म्स है वो हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये टर्म्स एपी में है या नहीं। तो देखिए आपका क्या A1 कितना √3, A2 कितना √6, A3 कितना √9। तो हम कैसे करते हैं इसको, सिंपल लिख सकते हैं √3, ठीक है, A1 इक्वल टू √3। अब देखिए A2 इक्वल टू कितना है आपका √6, ठीक ना, A3 इक्वल टू कितना आपका √9, ठीक ना। चलिए हम फाइंड करते हैं क्या, तो देखिए अगर हम इसको फाइंड करने की बात करें √9 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक ना, A2 माइनस A1 इट मीन √6 माइनस √3, ठीक है। अगर इसमें से हम √3 कॉमन ले लें, ठीक, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा √2 माइनस 1, ठीक। अब देखिए फिर निकालते A3 माइनस A2, चलिए A3 माइनस A2 हम निकालें, तो A3 कितना है 3 माइनस √6, ठीक ना। चलिए क्या निकाल सकते हैं इसमें से √3 और √6 में से √3 आपका कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ कितना बच जाएगा √3 माइनस
√6 में से अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है √2। अब देखें क्या आपका जो ये पहला जो आपका d है और ये d है, क्या दोनों सेम है? तो यहाँ ध्यान दीजिए √3 तो सेम है, लेकिन यहाँ देखिए √2 - 1 है, यहाँ √3 - √2, ये दोनों तो सेम नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2। सो द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो दिया गया टर्म्स है वो एपी में नहीं है। चलिए हम ये क्वेश्चन फाइंड करते हैं, क्या यह एपी में है या नहीं। सेम वही काम कर लेते हैं। यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म्स कितना है a, सेकेंड टर्म्स कितना है a², थर्ड टर्म्स कितना है a³। चलिए हम फाइंड करते हैं a2 - a1, d निकालते हैं, मतलब a2 - a1। इट मीन्स क्या होगा, a² - a। दोनों देखिए आपका a कॉमन हो गया तो बचिए कितना a - 1। ठीक, अब देखिए हम निकालते क्या, a3 से a2 को सेपरेट करते हैं। तो चलिए a3 - a2, a3 का वैल्यू कितना है a³ -a2 का वैल्यू कितना a²। अब देखिए दोनों टर्म्स में क्या है, a² आपका कॉमन है, बचिए कितना यहाँ पे a - 1। अब देखने वाली बात है इस केस में, देखिए a - 1 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए a है और यहाँ पे a² है। इट मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या है, कॉमन नहीं है। इट मीन्स लिख सकते हैं क्या, a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2। हेंस द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। अगर दिया गया टर्म्स अगर आपका एपी में नहीं है तो आपको आगे फाइंड करना ही नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सेम आप इसी प्रोसेस से उस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना शेयर करना चाहते हैं उतना आप शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।